बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वन पेपर एमसीक्यूज के वाले से टेस्ट प्रिपरेशन का हमने नया सेशन स्टार्ट किया हुआ है। इस सेशन में हमने ख़ास तौर पे जो सीटें फोकस की हुई हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ, इंस्पेक्टर एएसएफ, तहसीलदार का जीके पेपर, सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट, असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट और एडमिन ऑफिसर जो था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ये सारी सीटें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से बल्कि 2-3 महीनों से हमारा जो सारा सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। हमारा सारा जो शेड्यूल था बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है। तो इस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स परेशान भी थे, बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स नाराज़ भी हुए हैं। सर आप जो है आप रेगुलरली तैयारी नहीं करवा रहे, रेगुलरली जो लेक्चर हैं वो अपलोड नहीं हो रहे। उसके लिए जी वेरी सॉरी, माजरत के मैं जी वाकई नहीं कर सकूँ। अब हम आस्ता आस्ता कोशिश कर रहे हैं कि अपना शेड्यूल जो है उसको हम रेगुलराइज करें। तो अब हम कोशिश करेंगे जी डेली बेस पे जैसे हम पहले करवाते थे, डेली आपका लेक्चर अपलोड हुआ करेगा। लेक्चर के बाद आपको जो मैं पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ वो आपने 24 घंटे में तैयार करने हैं। 24 घंटे तैयार करने के बाद अगले दिन रात को 8 बजे डेली आपका टेस्ट हुआ करेगा। जैसे मैंने आपको कल हमने किया था, आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है। तो मैथमेटिक्स का कल हमने एवरेज यानी कि अरिथमेटिक मीन्स को हमने किया था, ये वाला टॉपिक हमने किया था। उसका ये आप हमारा डेली टेस्ट है। तो टेस्ट मैंने आपके ग्रुप में थोड़ी देर पहले सेंड किया। मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि आप उन 4 टेस्ट जो है ना ये सॉल्व कर लें। तो जिसने टेस्ट सॉल्व कर लिया है, अभी मैं आपके सामने टेस्ट आपका सॉल्व कर देता हूँ। आपने साथ साथ टैली करते जाना और मुझे बता देना आपने कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। जिस बच्चे के 15 में से 15 मार्क्स आ जाएंगे, ये टोटल 15 नंबर का टेस्ट था, जिसके टोटल 15/15 आ जाएंगे, वेल एंड गुड, उनकी तैयारी बिल्कुल ठीक है। जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे वो कोशिश करें कि अपने कंसेप्चुअल स्टडी को साथ साथ अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर करते जाएं, क्योंकि पीपीएससी और एफपीएससी में कंसेप्चुअल स्टडी ही काम आती है। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं फिर ही आप पेपर में जाके क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज जो रट्टा जो है वो यहीं पे ही रह जाता है, वो वहाँ पे जाके बंदा डबल माइंड हो जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपके टेस्ट में डालता हूं या जो आपके पीडीएफ नोट्स में आपको भेजता हूं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो पास पेपर से ना लिया गया हो। हम अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, सारे के सारे पास पेपर्स में जो बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन हम शामिल करते हैं, ताकि पीपीएससी की स्टेटमेंट भी आपको समझना आसान हो जाए, किस तरह की स्टेटमेंट वो पीपीएससी या एफपीएससी में वो डाले जाती हैं। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर इज 450। 450 है जी अरिथमेटिक मीन है किसी सेट का। और उसका जो इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, हर नंबर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, देन डिवाइडेड बाय 3, और फिर उसको 3 पे तकसीम कर दिया गया है, द न्यू अरिथमेटिक मीन, जो न्यू अरिथमेटिक मीन बनेगा उस पे उसका क्या असर पड़ेगा, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम या नन ऑफ दीज। अब मैंने आपको बताया था कल जो हमने इसको टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जो भी आपने मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या कोई भी चेंजिंग जो आपने हर एक नंबर के साथ करना है, सेम इम्पैक्ट आपका आंसर पे आएगा, सेम इम्पैक्ट आपका आंसर पे आएगा। अगर अरिथमेटिक मीन जो है, अगर किसी सेट का अरिथमेटिक मीन 450 है, ठीक है, अगर हम सारे नंबर्स को 2 पे डिवाइड करते हैं और 3 पे तकसीम करते हैं, तो यही काम हमें उसके आंसर पे भी करना होगा, यही काम उसके आंसर पे भी करेंगे। 450 को हम क्या करेंगे जी, हम 450 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 पे उसको डिवाइड करेंगे। 450 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आ जाता है 900। फिर हम 3 पे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 300। फिर वो पूछ रहा है बताएं, अब जब हम इसको 2 पे मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप देखें आंसर पहले 450 था, अब क्या बन गया है, 300 बन गया। इट मीन कि ये डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, ये डिक्रीज आ गया। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आ गया जी, डिक्रीज। इसका जो आंसर ए जो था वो करेक्ट आंसर था पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते फिर जस्ट आप ये देखें, इसको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2 से और डिवाइड कर रहे हैं 3 से। ये सीधी सीधी बात है, मल्टीप्लिकेशन से चीज़ें बढ़ जाती हैं, मल्टीप्लाई से ज़रब होती है ना, और डिवाइड से हमने तकसीम करना होता है, जो तोड़ना होता है चीज़ों को। अब देखिए हम मल्टीप्लाई तो 2 से कर रहे हैं लेकिन डिवाइड 3 से कर रहे हैं, मीन्स के जो उसमें चीज़ें ऐड हो रही हैं, जिसको बढ़ावा मिल रहा है ना वो थोड़ा है, और उसको तकसीम जिसको काटा जा रहा है वो ज़्यादा काटा जा रहा है। इट मीन्स कि ये कम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर इज
500, 500 है जी किसी का अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इफ़ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, इसको आपने डिवाइड करना है 5 से और मल्टीप्लाई करना है 7 से। अब देखें डिवाइड छोटे से हो रहा है, मल्टीप्लाई ज़्यादा से हो रहा है, इसका मतलब है ये बढ़ जाएगा। जो तकसीम हो रहा है ना, जो इसको काट रहा है वो छोटा है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है जो इसको बड़ा कर रहा है वो ज़्यादा है, वो 7। इसका मतलब है इसका आंसर क्या जी, इंक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर बी वाला करेक्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर इज 550, 550 उसका जो अरिथमेटिक मीन है। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 15% इटसेल्फ, व्हाट इज़ द न्यू अरिथमेटिक मीन। अब चूंकि ये सीधा सीधा वो कह रहा है कि हर नंबर हम 15% उसको इंक्रीज कर रहे हैं, 15% इंक्रीज कर रहे हैं, तो श्योर शॉर्ट क्या जी हमारा आंसर भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका भी आंसर बी वाला करेक्ट था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर इज 600, इफ़ ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। तो आप ये जो कि डिक्रीज हो रहा है, सीधा सीधा वो कह रहा है कि हर नंबर को हम 25% डिक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स इसका आंसर भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर ए वाला ही करेक्ट था, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 30, 30 है जी, 30 है। इफ़ ईच नंबर इज स्क्वेयर्ड, सबसे पहले हमने इसको स्क्वेयर किया, मीन के उसको हमने क्या किया, मुरब्बा ले लिया, देन डिवाइड बाय 3, फिर उसको हमने 3 पे तकसीम कर दिया। बताएं जी इसके अरिथमेटिक मीन में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखें, हमने चूंकि हर नंबर को स्क्वायर किया, पहले उसका मुरब्बा लिया, फिर उसको हमने 3 पे तकसीम किया। यही काम हम उसके आंसर पे भी करेंगे। 30 को पहला इसका 30 का मुरब्बा ले लें, 30 को स्क्वायर कर लें, 30 का मुरब्बा लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 900। अब फिर उसको हमने क्या करना है, 3 पे डिवाइड करना है, 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 300। अब देखें, पहले आपके पास आंसर 30 था, अब आपके पास आंसर क्या बन गया, 300 बन गया। इट मीन्स कि ये इंक्रीज हुआ है। इसका भी आंसर बी वाला करेक्ट था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 30, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज। अब ये कंसेक्टिव नंबर, ये आपकी कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है। कहता जी 7 आपके पास कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं। आपको मैंने कंसेक्टिव इवन नंबर निकालने की मशक करवाई थी, आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा। 7 कंसेक्टिव कैसे निकालते हैं, हमने फ़र्ज़ करना है सबसे पहला आपके पास x है। अब x के बाद आपका अगला कंसेक्टिव इवन कौन सा आएगा, x+2 आएगा। तीसरा आपके पास x+4 आएगा। चौथा आपके पास x+6 आएगा। पांचवा आपके पास x+8 आएगा। और छठा आपके पास x+10 आएगा। और सातवां आपके पास x+12 आएगा, ठीक है जी। ये आपके पास 7 कंसेक्टिव इवन नंबर आ गए। टोटल आपके पास 7 है, और इसका आंसर क्या आता है जी, 30 उसने खुद दिया हुआ है। इसका एवरेज 30 आता है। ये आपने बेसिक फार्मूले में इसको पुट करना था। अब 7 उधर ले जाए तो आपके पास बन जाएगा 210। यहाँ पे आप इनको ऐड कर लें, 1x 2x 3 4 5 6 और 7x बन गए। 7x प्लस बाकी आप ऐड कर लें, 2 और 4 6 6 6 आपके पास 12 12 और 8 20 20 और 10 30 30 और 12 42 42 आ गया। अब 42 आप उधर ले जाएं तो आपके पास आ गया 7x = 210 - 42। इसको आपने इस तरह से कर लेना था, ठीक है जी। अब 210 में से 42 आप निकाल दें तो आपके पास क्या आ गया जी, 8 आ गया, ठीक है जी। 10 में से 2 निकले तो 8 आ गया, फिर 10 में से 4 निकले तो आपके पास 6 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया जी 168। 7x = आपके पास आ गया 168, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 168 को आप 7 पे डिवाइड कर दें। आप इसको 7 पे डिवाइड करते हैं, 7 एक बार 7 7 2 बार 14 7 4 बार 28, ठीक है। आपके पास आंसर आ गया 24। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर था इसका था वो क्या जी, 24 था, ठीक है जी। समझ आ गई है। अब इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जब वो कह रहा है 7 कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं तो बताइए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट 26 को मानते हैं तो 26 के बाद आपके पास 28 आना चाहिए, 28 के बाद 30, 30 के साथ 32, 32 के बाद 34, 34 के बाद 36, 36 के बाद 38। ये आपके पास 7 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स बन गए। अब आप इन 7 को देखें जरा, उनको टोटल करें 210 बनता है, नहीं बनेगा। 24 के साथ आप लगाएं 26, फिर 28, फिर 30, फिर 32, फिर 34, फिर 36। आप इन 7 को आप ऐड करके देख लें, आपके पास 210 बन जाएगा। इसको आप इस तरह से हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 8, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 4, द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्थ नंबर। कहता है जी आपके पास कोई 7 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कोई 7 नंबर है। इनकी जो एवरेज है ना, जो एवरेज है वो आपके पास 8 है। मीन्स के इन 7 नंबर्स को जमा करके 7 पे आप डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 8। और आप आंसर क्या आता है 8। मीन के इन 7 नंबर्स को आप जमा करें। आपको जो बेसिक एवरेज का फार्मूला मैंने कल का आपको पढ़ाया,
और इनको 7 पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर आता है 8। इसका मतलब है 7 को उधर ले जाए तो आपके पास आंसर आ गया 7 8 बार 56, 56। मीन के इन 7 नंबर को हम अब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 56 आएगा। कहता जी जो फर्स्ट 3 नंबर है ना उसकी एवरेज 4 है। जो फर्स्ट आपके 3 है ना, ये 1 2 3, इनको आप ऐड करके उनके 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 4। मीन के पहले 3 को जमा करिए तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, इधर 3 उधर ले जाएंगे, अब आपके पास आ गया 12। तो पहले 3 का मजमू आपके पास 12 बन गया। उसके बाद कहता है जी लास्ट 3 का जो एवरेज है वो आपके पास 4 है। मीन के जो लास्ट 3 है ना, लास्ट 3 को आप जमा करके 3 पे तकसीम करो तो आपके पास आंसर आता है जी, आपके पास जो आंसर 12 आता है, 12 सॉरी 12, ठीक है। ये आपके पास आता है 12। मीन के 12 3 बार 36, लास्ट 3 को आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है जी 36, ठीक है जी। तो ये पहले 3 को जमा करते हैं तो आपके पास आंसर 12 आ रहा है। आखिरी 3 को जमा करें तो आपके पास आंसर 36 आ रहा है। सबको जमा करें तो आपके पास आंसर 56 आ रहा है। तो फिर ऑटोमेटिक क्या करेंगे, 56 में से ये 12 भी माइनस कर दें, 36 भी माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ गया 36। 56 माइनस 12 माइनस 36, इसमें से आप निकालें ज़रा तो आपके पास क्या आंसर बचेगा, आपके पास 56 में से 12 निकाल दें तो आपके पास 44 बच गए। 44 में से 36 निकाल दें तो आपके पास बन गया जी 8। तो इसका आंसर सी वाला आंसर करेक्ट था 8, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 12। जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज 12 साल बनती है, एवरेज एज। इफ़ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज एज बिकम 13 ईयर। कहता है जी 20 स्टूडेंट्स हैं, टोटल आपके स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 हैं। उन सब की एज को हम सम करके उसको हम 20 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है जी 12। मीन के सारे स्टूडेंट्स का जो सम है एज का वो आपके पास 12 को 20 से मल्टीप्लाई करें 240 आता है, ठीक है। अब अगर हम टीचर भी ऐड कर लें, टीचर भी ऐड कर लें तो टोटल आपके पास कितने बन गए, 21 लोग बन गए ना, 20 स्टूडेंट्स और एक 21, ठीक है, एक टीचर। उन सब के सम को 21 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 13। मीन के 21 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये न्यू सम जो आपके पास बनेगा वो आप 21 को 13, 13 एक बार 13, 13 दो बार 26 और एक 27, 273 बन जाएगा, ठीक है। ये सम आप इस सम को इस सम में से निकाल दें तो आपके पास 273 में से 240 को निकालें तो आपके पास टीचर की जो एज थी वो 33 ईयर बन जाती है, ठीक है। तो इनमें से ये नन ऑफ दीज आंसर करेक्ट था, 33 ईयर बननी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 9 याद, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 4 8 12 और 14। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 जमा 4 जमा 8 जमा 12 जमा 14 और डिवाइड आपने को गिन के 1 2 3 4 5, इसको आपने 5 पे डिवाइड कर देना था। 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 14 और 12 आपके पास कितना आ गया जी, 26, 26 और 14 आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास ये 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 12 आपके पास 26, 26 और 10 36 और 4 आपके पास 40, 40 आ गया। 40 को 5 में डिवाइड करें आपके पास आंसर 8 आ जाना था, बी वाला आंसर आपका ये करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स। जो पहले 50 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका आपने अरिथमेटिक मीन निकालना था। मीन के सबसे पहले आपने पहले 50 इंटीजर जो है ना इनका आपने सम निकालना है और उसको 50 पे तकसीम करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए। तो अगर मेरे पास सम मौजूद हो ना, मुझे सम का पता हो तो फिर मैं इसका अरिथमेटिक मीन आसानी से निकाल लूँगा। तो सम जो निकालना ये वैसे इस क्वेश्चन आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में बनना था, जाकर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक अभी आपको करवाना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपने अरिथमेटिक मीन के लिए या जो पॉजिटिव इंटीजर की सीरीज जो है ना उसको आपने जमा करना हो ना, जैसे 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 चलते चलते 50 तक आपने कंसेक्टिव इंटीजर को जमा करना, तो इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ये किससे इसे क्या मुराद है, एन से मुराद है टोटल कितने इंटीजर हैं वो आपके पास 50 हैं, बटा 2 ओवर 2 आ गया। और ए से मुराद है पहली रकम आपके पास 1 है, 1 प्लस एल से मुराद है लास्ट रकम, लास्ट जो आपके पास टर्म है वो आपके पास 50 है। तो आपके पास 2 25 बाद 50 तो आपके बाहर आ गया 25, अंदर आपके पास आ गया 51। तो 51 को 25 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास 275 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 2275 आएगा। 2275 को आपने अब क्या करना है, सम आपके पास 2275 आ गया। अब इस 2275 को आपने 50 पे डिवाइड करना था तो आपके पास आंसर आ जाना था 25.5। तो ये आपका जो आंसर था ए वाला ही करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, इफ़ द मीन ऑफ ए सेट इज ऑफ 10 नंबर इज 15। टोटल आपके पास 10 नंबर हैं और उसका जो मीन है वो आपके पास 15 आ रहा है। सम इसमें नहीं दिया, इसका मतलब सम आपके पास आ गया जी, सम आपके पास आ गया 150, सम आपके पास 150 आ गया। एंड 1 न्यू नंबर इज एडेड, एक नया नंबर ऐड कर दिया है, न्यू मीन इज 16।
इसका मतलब है आप जो नया नंबर ऐड किया है तो ये टोटल नंबर आपके पास 11 हो गए और आपके पास मीन बन गया 16 बन गया था। सम इसका मैं नहीं पता, तो इसका सम क्या आ गया, सम हमारे पास आ गया 16 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 एक बार 16, 16 एक बार 16, 17, 176 बन गया। ठीक है जी, तो पहले सम 150 था, फिर आपके पास सम 176 बन गया, तो फ़र्क कितने का आ गया, 176 में से 150 निकालें तो आपके पास आंसर क्या देगा, 26 आंसर आ जाना था। ये आपके पास आंसर करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर इज 12, इफ वन नंबर इज 8 व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर 2। कहता है जी जो 3 नंबर है ना, 3 नंबर है, टोटल नंबर आपके पास 3 है, उनका एवरेज आपके पास बनता है 12, इसका सम आप निकाल लें 12 3 36, ऐसा आपके पास 36 आ गया। उनमें से कहता है एक नंबर जो है वो 8 है, मीन के इनमें से एक 8 निकाल लें, बाकी आपके पास रहेगा 24। ठीक है जी, आपके पास बाकी आपके पास 24 नहीं 26 रहेगा जी। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने 28 रह गए, सॉरी 28 रह गए, बाकी आपके पास 28 रह गए। तो अब आपने कहता है जी बाकी जो 2 नंबर हैं उसकी आप एवरेज निकालें, तो बाकी आपके पास चूँकि 28 रह गया। ठीक है, 28 को आप 2 पे तकसीम करना है, आपके पास 14 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या था, 14 इसका आंसर करेक्ट था। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30, 5 नंबर है और उसका जो मीन आपके पास 30 बन रहा है। इफ़ वन नंबर इज रिमूव्ड एंड द न्यू मीन इज बिकम 25। क्या जी एक नंबर रिमूव कर दें, मीन का नंबर अब 4 रह गए हैं, तो इसकी एवरेज क्या बन गया, 25 बन गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिमूव्ड नंबर। ये भी उसी तरह आपने ये सम इसका निकालें, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें 150 आ गया, अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 100 आ गया। अब देखें कितने का फ़र्क है, 150 में से 100 निकाल दें आपके पास फ़र्क आ जाएगा 50 नंबर का, तो ये आपका आंसर 50 वाला करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 14 है द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 18, इफ़ वन नंबर इज 12 व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर। कहता जी 4 नंबर हैं, टोटल आपके पास 4 नंबर हैं, इनकी एवरेज कितनी बनती है, 18 बनती है। ठीक है जी, 4 नंबर की एवरेज बनती है 18। कहते हैं उनमें से एक नंबर जो है ना वो 12 है, एक नंबर आपके पास क्या है, 12 है। रिमेनिंग 3 की आप बताएं जी, जो रिमेनिंग 3 उनकी एवरेज क्या बनेगी। सबसे पहले इसकी आप सम निकालें, सम आपके पास 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर आपके पास 72 बन गया, इसका आंसर आ गया, सम आ गया 72। इनमें से एक नंबर 12 था वो हमने निकाल दिया, तो आपके पास पीछे बच गया 60 बच गया। तो 60 ये कितने का जी, जो मजमूआ है ये सम है, ये 60 बाकी बचने वाला 3 नंबर का सम है, तो उसकी हमने एवरेज निकालेंगे, इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ गया 20। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर 20 बचता था। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 6 नंबर इज 40, इफ वन नंबर इज 30 अनदर इज 50 एंड द रेस्ट इज 40 व्हाट इज द मीन ऑफ 3 मेंशन्ड नंबर। ये बिल्कुल सिंपल सा बच्चों वाला सवाल था। कहता जी ये जो आपके 3 नंबर मैंने आपको बताया, मैंने 3 30 50 और 40 इनके ये जो मेंशन्ड नंबर है इनकी एवरेज निकालें, 30 जमा 50 प्लस 40 ओवर टोटल आपके पास 3 नंबर है, तो 30 और 50 आपके पास 80, 80 और 40 आपके पास 120 आ गया, 120 को 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर आपके पास आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। तो इसका आंसर जो ये 40 वाला करेक्ट था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।